हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राकेश मंडल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन रहेगा ये आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर पे रहेगा। इससे पहले हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग उसमें देखे थे जब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकाला जाता है तो जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर या ट्रिपल वेक्टर। तो हम लोग सबसे पहले उस चीज़ को फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि जब दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर अगर ए और बी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए क्रॉस बी से। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ देख रहे थे कि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा था। इसका वैल्यू क्या आ रहा था, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा था। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर मतलब क्या कहता है कि तीन वेक्टर को आपको ऐसे प्रोडक्ट करना है ताकि रिजल्ट आपको स्केलर क्वांटिटी में मिले। हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर भी पढ़े थे, उसमें देखे थे कि जब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालते रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था, आपका एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा था। तो जब ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी को जब दूसरा एक वेक्टर आपका सी के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जिसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और सी भी एक वेक्टर है और दो वेक्टर का यहाँ पे इसको अगर एक वेक्टर मान लिया जाए और इसको अगर एक वेक्टर मान लिया जाए तो दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या है, आपका तीन वेक्टर ए बी और सी का स्केलर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, आगे इसका जितना सारा प्रॉपर्टीज़ होता है सारा प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बने रहिए वीडियो के साथ। इसमें सारा टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़फुल है, इसीलिए ये इसका सारा टॉपिक को आप लोग बारीकी से देखने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी सी से। आपका इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस का आपका इंटरचेंज, ये भी हम लोग एक प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना समझने का कोशिश करेंगे कि ए बी सी अगर थ्री वेक्टर है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग दर्शाएंगे कैसे, ए बी सी आपका ब्रैकेट ऑफ ए बी सी, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझने का कोशिश करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए आपको इससे पहले जो वेक्टर क्वांटिटी का टू वेक्टर का जो प्रोडक्ट पढ़ाए थे वहाँ पे जो आप लोग को बताए थे कि किसी भी जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो एरिया होता है वो एरिया किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है यदि उसका दो डायमेंशन ए और बी हो। तो यहाँ पे उसका यूज़ होगा। तो इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग को अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो सारा वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं विद डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग एक पैरेललोपाइप ले चुके हैं जो देख रहे हैं कि जिसका तीन साइड वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे ओ को ऑरिजिन मान रहे हैं और हम लोग जानते हैं ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह से ए बी और सी तीन पोजीशन वेक्टर ले लिया गया है। इस चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी निकालेंगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का वैल्यू जो आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग अभी भी बात किए हैं कि जब ए क्रॉस बी निकाल रहे थे तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हम लोग जान रहे थे कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी, इसके बाद साइन थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा विद द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड एन कैप विच डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे उसी तरह से अगर ए और बी, जैसे कि इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा ये ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से ए क्रॉस बी का एक निश्चित रूप से डायरेक्शन होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा निश्चित रूप से कहाँ पे होता है, उसका डायरेक्शन ऑलवेज उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन पे ए और बी दोनों बिलोंग करता है, लाइक करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये ए और बी से जो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन रहा है, नीचे वाला पैरेललोग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से है, इस तरह से रखा हुआ है मान लीजिए। तो यहाँ पे इस पैरेललोग्राम को ऐसे रखेंगे तो निश्चित रूप से इसको बोर्ड में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये 2D फिगर है, तो 3D को
इसको हम दर्शा नहीं सकते, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में यहाँ पे जो देख रहे हैं OL है, निश्चित रूप से ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये OL जो होगा वो क्या होगा, A क्रॉस B का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, A क्रॉस B का डायरेक्शन OL की डायरेक्शन में होगा। अब आगे जो तीसरा वेक्टर C है, ये C है, C क्या होगा आपका, C हम एक मान लिया है कि इसका एक एडजेसेंट साइड है, किसका, इस पैरेललोपाइड का C एक साइड है, तो यहाँ पे A क्रॉस B डॉट C, तो इस डॉट प्रोडक्ट में आप फोकस कीजिए, इसका वैल्यू हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं A क्रॉस B इंटू मॉड ऑफ C कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में पढ़े हैं कि यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वहां पे क्या होता है, A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा विद द एंगल बिटवीन A एंड B। चूंकि यहाँ पे A नहीं है बल्कि A क्रॉस B है एक वेक्टर और C एक वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो निश्चित रूप से थीटा जो होगा ये होगा, क्यों, क्योंकि ये A क्रॉस B को रिप्रेजेंट कर रहा है और C इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये थीटा होगा। अब यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, A क्रॉस B को हम लोग रहने देते हैं और इसको C cos थीटा लिख सकते हैं, C ऑफ cos थीटा। ध्यान से देखिए, हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़े थे तो वहाँ से देखे थे कि अगर मॉड ऑफ A क्रॉस B हो तो वो क्या डिनोट करता है, उस पैरेललोग्राम की एरिया जिसका दोनों डायमेंशन A और B हो। तो यहाँ पे नीचे वाला अगर इस पैरेललोग्राम को देखा जाए OADB को, तो देखिए इसका दो डायमेंशन A और B है, तो यहाँ A क्रॉस B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका बेस का एरिया, मतलब बेस में जो पैरेललोग्राम है OADB उसका एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके सामने हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपका OADB, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OADB। अब इनटू यहाँ पे देखिए C cos थीटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है OCL। OCL में अगर C cos थीटा का वैल्यू आप निकालिएगा तो OCL में C cos थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, OL आएगा। निश्चित रूप से देखिए OL इक्वल टू C cos थीटा आएगा। इस ट्रायंगल में जब रिलेशन लगाइएगा आपका OCL में जैसे लगाइएगा एंगल OCL में, तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेस बटे हाइट, तो cos थीटा जब लगा रहे हैं बेस क्या होगा OL और बटे OC, तो OC हाइट पर है, तो यहाँ पे OL इज इक्वल टू C cos थीटा, तो यहाँ पे इसके वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OL। अब आप लोग जानते हैं कि किसी पैरेललोपाइड का एरिया क्या होता है, उस बेस का एरिया, बेस में जो पैरेललोग्राम है उस पैरेललोग्राम का एरिया इनटू एल्टीट्यूड, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन आपका A क्रॉस B, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ C का प्रोजेक्शन OL पे बन रहा है, आपका OL बन रहा है, ये A क्रॉस B पे बन रहा है OL, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी भी पैरेललोपाइड का एरिया वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, उसका बेस का एरिया इनटू हाइट के बराबर होता है, एल्टीट्यूड के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड whose concurrent edges are A, B, C respectively। तो हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग जब किसी पैरेललोपाइड का तीन साइड को हम लोग लेते हैं एज ए वेक्टर के रूप में, तो वहाँ जब उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम लोग जो स्केलर प्रोडक्ट आता है क्या आता है, उस पैरेललोपाइड के वॉल्यूम के बराबर आता है। अब इसका जितना सारा प्रॉपर्टीज़ है एक एक करके सब समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से है कि इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। इट मीन्स आपके पास अभी A क्रॉस B डॉट C ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A डॉट B क्रॉस C, अर्थात इसका जैसे जहाँ क्रॉस है वहाँ डॉट, जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस, मतलब इसका डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल होता है। इसमें अगर ऐसा कीजिएगा तो उसका जो वैल्यू रहता है रिमेन अनचेंज, उसका जो वैल्यू होता है वैल्यू चेंज नहीं होता। ये बिल्कुल इसमें जो वैल्यू देगा इसमें भी वही वैल्यू देगा। इस चीज़ को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि इसका जो एडजेसेंट साइड है, अगर हम यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे A कर दें
या फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी कर दे, तो उसी तरह से हम लोग इस चीज़ को अगर बदल देते हैं तो ये डॉट एंड क्रॉस में भी चेंजेस आ जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये पहला प्रॉपर्टीज़ है कि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ है, दूसरा प्रॉपर्टीज़ है कि अगर ए क्रॉस बी डॉट सी इस तरह से दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखा जाता है ए बी सी, ऐसे लिखा जाता है। तो ए बी सी का जो वैल्यू होता है, अगर साइक्लिक ऑर्डर में, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, साइक्लिक ऑर्डर होता क्या है। अब राइट हैंड सिस्टम भी इसको बोला जाता है। राइट हैंड सिस्टम मतलब क्या हुआ, आप ऐसे घुमाइए, इस हाथ को ऐसे घुमाइए, आप ए बी सी, मान लीजिए यहाँ पे ए लीजिए, यहाँ पे बी लीजिए और यहाँ पे सी लीजिए, और डायरेक्शन तीनों का इस तरह से है। तो इस ऑर्डर में अगर रहेगा तो तीनों किसी भी चीज़ में, किसी भी तीन आपका वेक्टर ले लीजिए और उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, तो उसका जो वैल्यू रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब ए बी सी का वैल्यू जो होगा, अब बी सी ए का वैल्यू बिल्कुल सेम होगा, और फिर सी ए बी का वैल्यू भी बिल्कुल सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन साइक्लिक ऑर्डर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। अगर उसको क्या करेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में रखें और किसी भी तीन वेक्टर को किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए, किसी भी चीज़ ए बी सी पहले ले, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी ले, तो उसका जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज़ है। तीसरा प्रॉपर्टीज़ ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर का साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पे नहीं लीजिएगा। साइक्लिक ऑर्डर में नहीं लीजिएगा मतलब बी सी ए है तो यहाँ बी ए सी ले लिए, तो यहाँ पे ए बी सी का जो वैल्यू होगा, ए बी सी का, तो ये जो वैल्यू होगा और बी सी ए का जो वैल्यू होगा, दोनों में थोड़ा चेंजेस रहेगा। किस चीज़ का चेंजेस रहेगा, डायरेक्शन में चेंजेस रहेगा। यहाँ बाकी जो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन आपका लेना होगा। तो हम लोग अगर देखेंगे कि साइक्लिक ऑर्डर में रहे तो उसका वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन अगर साइक्लिक ऑर्डर में ना रहे, लेफ्ट हैंड सिस्टम में ना रहे, तो उसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड उसका बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन बदल जाता है, इसीलिए क्या आ जाता है, एक माइनस साइन आगे आ जाता है। अब चौथा यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसमें से अगर कोई भी दो वेक्टर अगर बराबर रहता है, कोई भी दो वेक्टर अगर बराबर रहता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। ये कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर तीन वेक्टर आपके पास इस तरह से है, ए बी और सी, तो मान लेते हैं अगर ए और बी दोनों बराबर वेक्टर है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, तो दोनों अगर इक्वल वेक्टर है तो हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों का वैल्यू क्या होगा, ए हो जाएगा, तो ए क्रॉस ए डॉट सी। और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा एन ऑफ कैप। तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और साइन 0 डिग्री का 0, मतलब इसका रिजल्टेंट 0, तो रिजल्टेंट 0, 0 के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0, तो इसका जो फाइनली रिजल्ट हो जाएगा 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो आपका वेक्टर आएगा, वो वेक्टर अगर किसी दो वेक्टर अगर इक्वल रहता है तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। सिमिलरली हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर पैरेलल भी रहता है तो पैरेलल में भी क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर एम ए होता है। पैरेलल मतलब क्या होता है, एक ए तो दूसरा एम ए, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे एम को हम लोग कॉमन ले सकते हैं और इसी तरह से जब ये दोनों बराबर आ जाएगा तो वहाँ भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर ये पैरेलल भी रहे तो भी यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। अब लास्ट जो आपका प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि अगर जो वेक्टर आपका दिया हुआ है वो अगर आपका कोप्लेनर हो, क्या हो, कोप्लेनर हो, तो भी हम लोग क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा।